फर्स्ट रूल है बेटे, रूल्स IUPAC के मानने हैं। अगर नहीं मानोगे फिर बेटे वो हमारा जो नेम होगा इनवैलिड होगा, रॉन्ग होगा, उसे कोई नहीं मानेगा बेटे। मर्जी नहीं चल सकेगी। जब बेटे कानून आ जाता है ना, वहाँ पर मर्जी नहीं चलती, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। चाहे जी चाहे चाहे ना चाहे, हमारा दिल माने ना माने, लेकिन मानना तो पड़ेगा उसको। पहला, select the longest carbon chain, longest लंबी तरीन कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। पहला काम ये करो, इसने पेरेंट नेम देना होता है। मैं कुछ चीज़ें बीच में आसान वाली रहने दूंगा, मुश्किल वाली नहीं लिख रहा, लेकिन बातें सारी हम कर रहे हैं। कंटिन्यूस चेन कार्बन वाली ले लो, लंबी तरीन। एक कोने पे देखेंगे कैसे हम पेन रख के ऐसे ढूंढ लेते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर, कम से कम नंबर दे दो। मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट जो लगे होंगे बेटे, H की जगह पे उतार के H को, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? उतार के लगा हुआ। सब्स्टिट्यूट जैसे होता है खेल में कि एक खिलाड़ी बाहर निकालो, दूसरा डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दिया जी इन्होंने, तो वो यही सब्स्टिट्यूएंट है बेटे। सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दे दो। टू द सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर दे दो। कम से कम नंबर गिनती उधर से करो जिधर से करीब हो, जिधर से करीब हो। ज़रा हमारे पास तो दोनों साइडें पड़ी होंगी चेन की, तो हम गिनेंगे किधर से, जिधर से एक करीब होंगे। लेफ्ट या राइट का कंसेप्ट नहीं है इसमें। एग्जामिनर उल्ट बना के दे सकता है, फिर क्या करोगे? एग्जामिनर ऐसे आपको चेन बना दे, फिर लेफ्ट राइट कहाँ से आएगी? फिर तो टॉप बॉटम आ गई, किधर से गिनेंगे? इस चक्रों में नहीं पढ़ना कि लेफ्ट से गिनना चाहिए जी राइट से, नहीं, उधर से गिनना चाहिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। बात खत्म हो गई। तीसरा नंबर बेटे, रूल नंबर 3, गिव the number of कार्बन each time, कार्बन का नंबर हर बार देना है each time if more than 1, अगर एक से ज्यादा more than 1 substituent is attached। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जुड़ा हुआ है, तो फिर हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को हमने हर बार देना है। 2 नंबर पे 2 मिथाइल लग गए, 2, तो आपने 2 कहना है, 1 2 नहीं चलेगा, 2 नंबर ऑफ कार्बन ईच टाइम 2 दफा लिखना पड़ेगा 2 अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए। नंबर 4, use die, try, etc. before the name of substituent, substituent के नाम से पहले डाई ट्राई आपने यूज करना है। किसके लिए बेटे? फॉर मोर देन 1, एक से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, एक से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने ये काम भी करना है। कौन सा बेटे? सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए कि आपने उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लिखना है। डाई का मतलब तो 2 होता है, मसलन 2 मिथाइल लग गए, आपको कहना पड़ेगा डाई मिथाइल। 2 इथाइल लग गए, आपको कहना पड़ेगा डाई इथाइल। सिमिलर के लिए डाई, ये नहीं कि मिथाइल लग गए इथाइल लग गए कहना शुरू कर दो डाई मिथाइल डाई इथाइल, ऐसा नहीं करना। सिमिलर के लिए। नंबर 5, गिव दे दो नंबर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आपने देने हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देने हैं, A B C के हिसाब से देने हैं।
जो बेटे ई वाला है वो एबीसी में पहले आता है, तो इथाइल पहले लिखना पड़ेगा। मिथाइल एम, एबीसीडी में एम तो पहले नहीं आता ई से, इसलिए एम बाद में लिखना पड़ेगा। इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, इथाइल पहले बाद में मिथाइल लिखना पड़ेगा। नंबर 6, छठे नंबर पे सम ऑफ नंबर अलॉटेड टू सब्स्टिट्यूएंट। बुक में नहीं लिखा, मैंने लिख दिया, ये बेटे जो अमेंडेड है, जो चेंज्ड है, रूल्स उनमें से एक है। सम ऑफ नंबर अलॉटेड टू द सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर अलॉट करोगे मस्ट बी मिनिमम, वो कम से कम होना चाहिए। मस्ट बी मिनिमम, वो थोड़े से थोड़ा होना चाहिए। जो आप नंबर की अलॉटमेंट करोगे, तो अगर आप अल्केन में चाहते हो कि आपको पता लग जाए कि मैंने सही नाम लिखा है कि नहीं, तो जो नंबर आपने अलॉट किए उन्हें जमा कर लो। आपने लेफ्ट साइड से गिनती की है, उसका जवाब और आ रहा है, राइट से की है और आ रहा है। जिधर से गिनती वाला आपका सम ऑफ द नंबर्स का जवाब थोड़ा आ रहा है, वो आपका आंसर सही है। दूसरे वाला सही है, कोई परेशानी नहीं है उसमें, मसला ही नहीं। आगे चलते हैं बेटे। नंबर 7 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बेटे इसमें क्या हमने लिखना है, इफ मोर देन वन, एक से ज्यादा कार्बन चेन, मोर देन वन कार्बन चेन ऑफ इक्वल लेंथ इज अवेलेबल, बराबर लंबाई वाली, बराबर लेंथ वाली आर अवेलेबल। कईयों में ये भी हो सकता है बेटे कंपाउंड्स में कि चेन्स कई सारी हो और सब की लंबाई बराबर हो, फिर क्या करें, सेलेक्ट दैट वन, उसको आप सेलेक्ट करें विच हैव मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों, विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आपने वो चेन सेलेक्ट बेटे करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा हो। फिर आपने वो लेनी है बेटे 2 या 3 चेन्स आपने देखी हैं, उनकी लंबाई तो बराबर है। फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है किसकी बात कर रहा हूं, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा। और नंबर 8 क्या लिख दो बेटे, यूज, इस्तेमाल करो, यूज करो बेटे एज सफिक्स। और बेटे नाम के आखिरी हिस्से के लिए आपने क्या करना है, एन को यूज करना है, फिर अल्केन को यूज करना है। तो ये हमारे बेसिक से रूल्स बेटे हो गए। डिटेल जो है रूल्स की लंबी बातें हैं, वैसे अगर वो याद भी करें तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन रैंडम ना करना, फिर आपको रूल ही भूल जाएंगे बेटे। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर नाम देखेंगे बेटे। स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूं, आपने नंबर वार स्ट्रक्चर बनाने हैं बेटे। CH3 सिंपल से पेचीदा की तरफ जाऊंगा, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाऊंगा। ये बेटे हमारे पास पहली चेन बनी पड़ी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमने पहले स्ट्रक्चर बना लेने हैं बहुत सारे बेटे, फिर नाम भी देंगे अभी हम। और आपने इंस्पेक्ट ये करना है कि हमने कहीं कार्बन के बॉन्ड ज्यादा तो नहीं बना लिए। अगर बना लिए तो उसको आपने सोचना है, करेक्ट करना है। CH3C और बेटे इस तरह CH3 लगे हुए हैं, और उसके बाद बेटे ये वाला CH3 लगा हुआ है। नंबर 4, चौथे नंबर पे जरा देख लो बेटे, CH3C, CH2 और CH3 है, और इधर बेटे CH3, CH2 और CH3 है। तो ये हमारे पास एग्जामिनर ने एक और मॉलिक्यूल में दिया हुआ है। अरेंजमेंट शो करना कागज पे तो उसकी मर्जी है, जिधर को मर्जी शो करता फिरे। नंबर 5, पांचवें नंबर पे बेटे दे रहा हूं CH3, CH2, C, यहां पे लगा हुआ है बेटे CH2 और CH3, और इधर लगा हुआ है CH3।
और बेटे CH2CH3 और बेटे नंबर 6 पे हम पहुंच गए CH3 यहाँ लगा हुआ है, C यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और बेटे C2H5 भी अटैच्ड है, CH2 भी है और बेटे CH3 एग्जामिनर ने यहाँ एक H लगाया हुआ है, H सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। H को उतार के कोई मिथाइल लगा तो सब्स्टिट्यूएंट है, H सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वो के एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए नीचे को H कर दिया है, लेकिन बेटे वो H का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, वो तो पार्ट ऑफ द कार्बन है बेटे, चेन है, क्योंकि इसमें बॉन्ड 4 हमारे पास होने थे। और फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, अल्केन में C सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, तो फंक्शनल ग्रुप इसका नहीं है। आगे बेटे 7 पे हम पहुंचे हैं, CH3 और बेटे CH फिर CH3 और CH3 एग्जामिनर ने हमें बना के दिया हुआ है और साथ वो कहता है एक H यहाँ लगा हुआ है, एक H यहाँ लगा हुआ है और इस जगह जो है CH की जगह पे यहाँ CH2 लगे हुए हैं। कहते हैं इसका भी नाम देखो कैसा बनता है। नंबर बेटे इसके अलावा 8 नंबर पे हम पहुंचे हैं और 8 में CH3 CH2 CH और CH2 CH3 एग्जामिनर ने दिया हुआ है और इस जगह उसने ये वाली बात की हुई है, हर जगह कार्बन के बॉन्ड्स आपने 4 देखने हैं। कहते हैं इसका भी नाम दो। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस मॉलिक्यूल में है कि सब तरफ को देखो कार्बन 5-5 की चेन है, जिधर को मर्जी ढूंढते रहो है 5 की चेन हर तरफ को बनी हुई है। नंबर 9वें नंबर पे बेटे ये बात भी लिखी हुई है कि CH3 CH2 और CH3 और बेटे CH2 और CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और बेटे 10 पे CH3 CH2 और फिर बेटे CH3 और कंडेंस्ड भी इकट्ठा भी करके अभी हम लिख के देख लेंगे कि नाम किस तरह के बेटे उसके अंदर बनते हैं और बेटे उन नामों को हमने चेक करते जाना है। अब बेटे 11 नंबर में एग्जामिनर ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, हमारी सोच के बिल्कुल खिलाफ। वो क्या कहता है CH3 थ्राइस है, फिर C है, फिर बता रहा है CH2 जो है वो थ्राइस हैं और फिर कह रहा है कि H जो है उसके साथ CH3 ट्वाइस है। बेटे इसे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नाम नहीं हम दे सकते। अब इसको क्या करें, हमने बेटे कार्बन को लिखा और इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगा दिए, एक इधर लगा दिया। अगर मैं चेन में लगाता हूं तो बॉन्ड ही खराब हो जाएंगे, फिर तो 4-4 5-5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 4-4 है, CH2 ब्रांच नहीं बना सकता, चेन में बनाऊंगा। अगर ब्रांच बनाने की कोशिश करता हूं तो बॉन्ड ही ज्यादा हो जाएंगे और या कम हो जाएंगे। 3 दफा कह रहा थी CH2 लिखो, फिर CH के साथ 2 मिथाइल लगाओ, ये CH लिखा, एक ऊपर नीचे लगा दो, राइट लेफ्ट लगा दो, जैसे मर्जी लगा दो। ये CH3 और ये CH3 लगा दिया, लो जी स्ट्रक्चर हमने ओपन कर लिया। तो अगर इस तरह भी हो तो बेटे स्ट्रक्चर को खोला जा सकता है, फिर भी देखा जा सकता है कि हर कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो 4 लाजमी होने चाहिए। ऐसे ना बेटे, कहीं भी चेक कर लेना, नहीं है तो गलत है, हमने गलत बनाया हुआ है। अब बेटे ये एग्जामिनर बता रहा है CH3 CH2, फिर कहता है CH है और CH3 है, फिर बता रहा है आगे CH2 है, फिर CH है, उसके साथ बता रहा है CH3 ट्वाइस। देखते हैं कि ये कैसे खोल रहे हैं, कैसे बनाएं। CH3 को हमने वैसे ही लिख दिया, CH3 को हमने उसी तरह ही लिख दिया है और बेटे CH2 फिर लिख दिया, ठीक है। CH के साथ CH3 है, ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, बीच में नहीं लगा सकते, चेन में नहीं लगा सकते। फिर CH2 है, फिर CH के साथ 2 मिथाइल है, बेशक कैसे लगा लो आपकी मर्जी है, एक ऊपर एक नीचे या एक इधर, एक बेटे जहां मैंने ऊपर लगाया वहां एक इधर, जिधर मर्जी लगा लो। हर जगह बॉन्ड चेक कर लो कितने कितने हैं बॉन्ड इसके बेटे पूरे। और ये देख लो बेटे नेक्स्ट मैंने लिखा है, एग्जामिनर कहता है कि CH3 और 4 और C है, हमने इसे ओपन कर दिया, C लिखा
और बेटे 4 हमने मिथाइल भी लगा दिए। देख लो बेटे किस तरह लगाए हैं कि हर कार्बन के बाण भी 4 हो गए हैं, हर कार्बन के बाण भी 4 हो गए। नहीं हो गए तो फिर गड़बड़ हो गई हमसे, हमने सही बोला ही नहीं। मैं चेन CH3 5 बाण बनाए बैठा हूँ हर एक, अगर 5 बनाएगा कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। ये जवाब हमारे पास आ गया। अब जरा डिस्प्लेड एक आध लिख लेते हैं, 12 नंबर पे हम पहुंचे हैं। डिस्प्लेड कैसे होता है बेटे, ऐसे पूरी चीजें हमने बताई हुई होती हैं, फिर उसको डिस्प्लेड स्ट्रक्चर कह देते हैं। देखते हैं कैसे बेटे, इधर HH, अब ये सब कुछ हमने खोल के लिखा हुआ है, इसको डिस्प्लेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वाले जो ऊपर लिख रहे थे हम, ये कंडेंस्ड कहलाते हैं, कंडेंस्ड। और बेटे ये डिस्प्लेड हो गया, एक स्ट्रक्चरल भी होता है बेटे, डिस्प्लेड के साथ एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटल भी होता है। स्केलेटल भी एक आधा आपको समझा दूंगा, बेहतर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। और बेटे इसको रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, वो चीज़ें तो खैर हमें आती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, न्यूमेरिकल फार्मूला तो कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्लेड बनाना, और बेटे फिर हमने कहा कंडेंस्ड बनाना, और बेटे स्केलेटल बनाना, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हो सकती हैं। तो ये डिस्प्लेड हो गया। और बेटे मैंने बना दिया 13। अब मैं सिर्फ बना रहा हूँ कौन सा बेटे, स्केलेटल। ये देखो बेटे ये बना हुआ है, इसके अंदर ना कहीं हमें कार्बन नजर आ रही है, ना हमें बेटे को H नजर आ रहा है, ये अल्केन। और वो कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन भी है, इसका मतलब क्या है, खोल रहा हूँ, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। दोबारा जब बना रहा हूँ तो बेटे दोबारा बनाते हुए आपने ख्याल रखना मैं क्या करता जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे C लगा लिया, इसका मतलब इस जगह होगा तो मैं लगा रहा हूँ, इधर C लगा लिया, इधर C लगा लिया, इधर C लगा लिया। इसको बेटे हम कहते हैं स्केलेटल, ढांचा। गोश्त ऊपर नहीं था, सिर्फ ढांचा था, बस लाइनें लगी हुई थी। ढांचे के ऊपर गोश्त लगेगा तो पता लगेगा ना कौन है। ढांचे तो सबके एक जैसे होते हैं बेटे। ऊपर से स्किन हमारी उतार के 2 बंदों की खड़ा कर दें तो बताएं पहचान आ जाएगी, सुराग से नजर आएंगे बेटे, स्कल भी नजर आएगा ना, मुंह और उसमें सारी वो हड्डियाँ उड्डियाँ, बाकी हम पहचान भी नहीं हो सकेगा। लेकिन स्किन ऊपर लगा दी अल्लाह ने, हमारी पहचान बन गई। देखते हैं बेटे, यहाँ C है और इधर भी C है। अगर इधर भी C बाण कराओ पूरे बेटे, इसके साथ 3 H लगेंगे। ये वाले के 3 बाण पहले बने हुए, 1 H लगेगा, इसके 3 लगेंगे, इसके 2 लगेंगे। अब देखो ना, हमने उस स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, उस स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लिया। वो खोल के भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, देखो लो हमारी स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन जब वो बनाएगा लाइनों वाला, जो मैंने कहा स्केलेटल ढांचे वाला, तो उसके लिए में कभी कभी परेशानी हो जाती। और ये इंटी टेस्ट में आता है, जो आखिरी मैंने 13 नंबर बनाया, इसलिए आपका थोड़ा सा आइडिया ज़हन में होगा कैसा होती है शायद कोई, तो उसके नाम भी हम देख लेंगे बेटे, ठीक है। अब हम नाम एक एक करके देना शुरू करें। मुझे तो बचाओ करो, ये वाली कार्बन चेन लेंथ है सीधी बेटे, मैंने पेन नहीं उठाया और जहां तक मैं पहुंच गया वो मेरे पास कार्बन चेन है। कितने की है, 4 की। मैंने इसका नाम रखा ब्यूट। क्यों रखा ब्यूट का, 4 जो कार्बन थे और बेटे कोई ब्रांच नहीं थी, और इसके आखिर में मैंने क्या लगा दिया, एन, नाम हो गया ब्यूटेन। इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं, लेकिन ब्यूटेन भी कहते हैं। तो ब्यूटेन मैंने लिख दिया। ब्यूट क्यों लिखा, 4 कार्बन हो गए, ब्रांच वो है नहीं, ब्रांच तो कहीं नजर ही नहीं हमें आई, इसका ब्रांच नहीं है, सब्सिस्टेंट नहीं है, तो उसका नाम देने का फायदा। अब बेटे ये हमारे पास एक चेन है, ये कंटिन्यूस चेन है। आपने पेन उठाए बगैर जहां तक पहुंच सकते हो ना, अंदर आप तो कागज पे लाइन लगाओगे। और ये कौन है, सब्सिट्यूएंट। कितने नंबर पर है, कम से कम नंबर देना है, रूल हमें कहते हैं कम से कम नंबर देना है। तो बेटे क्या होगा, 2 पे मिथाइल है, चेक करो, 2 पे CH3 को मिथाइल कहते हैं, 2 पे मिथाइल है। अब तो कोई और शायद नहीं है, अकेला मिथाइल था। चेन कितने की थी, 4 की। 4 के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी बेटे, नंबर हाइफन लाइन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर बेटे ये रूट वाला नाम जो होता है, रूट यानी ब्यूट, और फिर लास्ट में क्या आएगा, फिर भी वक्फा देना, फिर हम लिख देंगे एन। लो जी, ये हमें बता रहा है नाम कि एन है। एन कौन होती है, अल्केन। ब्यूट बता रहा है कि 4 की चेन है, ये बता रहा है ब्यूट की 4 की चेन है। मिथाइल पीछे को आ रहे हैं, इधर से हम इधर को जा रहे हैं, पीछे को। मिथाइल है जी, मिथाइल कहाँ पे है, 2 नंबर। अल्केन है, 4 की चेन है, मिथाइल भी इस चीज के अंदर मौजूद है। कहां पर है, 2 बार, हर चीज उसने खुद ही बता दी नाम से। अगले में चलेगा बेटे। अब हमने चेन ये ले ली बेटे,
ये हमारी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, और तो चेन ही नहीं बनती। अगर मैं इसको वापस लाऊं तो रिपीट करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, रिपीट भी नहीं करना, पेन उठाना भी नहीं। कंटिन्यूस चेन तो ऐसे ही बनती है, एक सिरे से पेन रखें जहां तक पहुंच सकते हैं बगैर उठाए, बगैर रिपीट किए वो चेन। ये कौन है बेटे? मिथाइल। ये कौन है? मिथाइल। कहाँ कहाँ है? हमने कहा जी 2 पे, फिर 2 पे, 2 दफा डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल है, ठीक हो गया। 2 डाई मिथाइल है, सही है, 2 डाई मिथाइल होगा। 1 2 3 2 डाई मिथाइल। चेन कितने की है? प्रोब क्यों है? प्रोब क्यों है? 3 होंगे, 3 कार्बन होंगे, चेक करो वहां 3 ही है बेटे, जो चेन असली है उसमें तो 3 है, और नाम हो गया प्रोपेन। इसका फिर पीछे को देखते हैं, एन है, अल्केन है, प्रोब 3 की चेन है। डाई मिथाइल चेन में कहीं 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं? 2 नंबर पे। कितनी दफा? 2 दफा। बात दोनों दफा लिखना है, ईच टाइम दोनों दफा लिखना है। अब बेटे इसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। हमारी चेन ये है, वो नहीं थी जो पहले हम सोचे बैठे थे। अब चेन ये है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से गिनता हूं तो 3 से सब्स्टिट्यूएंट है। मैं लिख रहा हूं 3 डाई मिथाइल, ऐसे लिखना नहीं होता, तोड़ के सीधा लिखना होता है, वो जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, वो ठीक नहीं है वैसे। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बेटे 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। रूल कहता है कम से कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को दो, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। और बेटे चेन कितने की बन गई? 7 की। 7 को हमने पढ़ा हुआ हेप्ट, और बेटे लास्ट में क्या लगाते हैं? एन। नाम हो गया बेटे एन, फिर हो गया हेप्ट, फिर हो गया डाई मिथाइल, फिर हो गया 3 3 2 3 3 जगह पे डाई मिथाइल है। अब हम फिर चेन ले रहे हैं बेटे लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और बेटे अगर 1 2 3 4 अगर सीधी लेता हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर टेढ़ी लेता हूं फिर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मुझे परेशानी की शिकार नहीं होना चाहिए, मुझे सीधी चेन ले लेनी चाहिए। ये वाला कौन है? दैट इज मिथाइल। लेकिन आपके रूल्स कहते हैं कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर देना है। इसका मतलब है इधर से गिनता हूं, इधर से गिनता हूं तो 3 नंबर पे है, 1 2 3, फिर भी 3 पर है, जिधर से भी गिन लो कोई फर्क नहीं। 3 पर इथाइल लगा हुआ है, चेक करो इथाइल बेटे लगा हुआ है 3 पर, इथाइल है ना, असल में CH3 CH2 C2H5 है। और बेटे 3 पे ही मिथाइल लगा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया। चेन कितने की है? चेन है 5 की। 5 को क्या कहते हैं? पेंट। और बेटे लास्ट में क्या हम लिखते हैं? एन। अब हमें पता है एन क्यों लिखा, पेंट क्यों लिखा, मिथाइल 3 नंबर पे क्यों लिखा, इथाइल 3 नंबर पे क्यों लिखा, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं थे, इसलिए डायरी करके देख सकते थे, अलग अलग लिखना था, वो हमने अलग अलग लिख दिया। अब फिर हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं लंबी इतनी। जब कहीं इथाइल लगा हो आप कोशिश किया करें उसे खोल लिया करें, C2H5 को ओपन कर लें तो बेटे ये ओपन हो गया। अब फिर देखें कहीं चेन लंबी ना हो जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 5 की हमारे पास चेन है। लेकिन अगर मैं चेन ये लेता हूं तो फिर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये और एक ये। और अगर मैं चेन ये लेता हूं तो 1 2 3 मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है। हमें साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर चेन बराबर लंबाई वाली आ जाए, इफ मोर देन 1 कार्बन चेन इक्वल लंबाई वाली आ जाए, उसको सिलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। इसका मतलब है आप सीधी वाली सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। और अगर मैं बेटे कुछ लोग लेता था ऐसे, तो फिर क्या आ रहा था? ऐसे ले रहा था या ऐसे ले रहा था, फिर क्या सूरत हाल हो रही थी। फिर उसके बाद देखो बेटे ऐसे मैं लेता हूं, फिर कितने आ रहे थे? 1 2 3, फिर भी वैसे जवाब आना है। और अगर मैं ऐसे लेता हूं तो फिर हमारे पास 1 और 1 2, इसमें ऐसे भी वही आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के देखना, ऐसे करके देखना, कोई मसला नहीं आएगा। गिनती करो, इधर से 3 नंबर है, इधर से 2 नंबर पे शुरू काम हो जाता है। फिर कम रूल कहता है कि कम से कम नंबर दे दो, कम से कम नंबर। तो बताओ बेटे इथाइल इसमें है या नहीं है? जी कहाँ पे है? 3 पे इथाइल है। और बताओ मिथाइल कहाँ कहाँ है? डैश लगाई दोबारा, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 2 पे 3 पे
कौन है बोला, डाई 2 मिथाइल भी हैं। चेन की लंबाई कितने की है, 5 की। 5 को क्या कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। और बेटे लास्ट में हमें क्या लगाना है, एन। इसको चेक करना है। फिर अगर कोई एतराज आपको हो रूल्स के मुताबिक आपने बताना, अब आपको समझ आना शुरू हो गई होगी। 3 पे इथाइल क्यों लिखा है, वो सोचना है आपने। 3 पे इथाइल क्यों लिखा, 2,3 डाइमिथाइल क्यों लिखा। और अगर मैं चेन हमारे कहने, किसी ने हमें कह दिया ऐसे ले लो, ऐसे चेन ले लो बेटे, ऐसे, ये लो जी मैंने चेन बना दी, तो बेटे इस जगह पे हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, जरा गौर करो, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। चेन मैंने कौन सी ले ली, चेन मैंने ले ली हुई है ये वाली बेटे, ये रेड वाली, ये वाली। तो फिर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये डंडी दे के बताना, एक डंडी ये है, एक डंडी से ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये नहीं ले सकते फिर हम। इसका मतलब है ये वाली चेन, ये वाली चेन हम ले लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गए, ना कि सीधी लेते हैं तो 3 है। आगे चलते हैं बेटे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, कर लेते हैं बेटे इसमें। लो जी बेटे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये लो जी, बताओ कितने कितने पे नंबर पे आ रहा चीजें बेटे। 1 आ रहा है, 2 है, 3, 3, 4, 5 है। एच तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बेटे। 2 पे देखना, आपने खुद सोचना है। 2 पे और 4 पे कुछ चीजें लगी हुई हैं, देखो ना बेटे। 2 पे 4 पे डाई मिथाइल है या नहीं है बेटे, डाई मिथाइल है। चेन कितने की है, 5 की। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। और बेटे लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एन। लो जी, ये इसको चेक करना है आपने। अब बेटे आपके ज़िम्मे 2 काम है। एक तो हमारी ये कुछ चीजें बच गई हैं, आपने ये करनी है, लेकिन नंबर यही रहे, नंबर सेम रहे, फिर मैं समझा सकूंगा। और बेटे आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप देखोगे, पेज नंबर है ओल्ड बुक में 138। वहां कुछ नेम लिखे हुए, कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपने ये बेटे देखने हैं कि बुक वाले ने सही लिखे हैं या रॉन्ग लिख दिए। एक काम ये करना है। और बेटे आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज अगर खोलोगे तो एक्सरसाइज के अंदर आप बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 को आप चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को, कोई प्रॉब्लम जब आएगा तो बेटे समझ आनी ही उस वक्त है जब आपको प्रॉब्लम